नमस्कार साथियों, आज आपके सामने मैं बीजगणित के सूत्र के सवाल लेके आया हूं। तो आपके पास एग्जाम के दृष्टि से ये वेरी मोस्ट चैप्टर है। एक सवाल इसमें एग्जाम से जरूर पूछता है, चाहे आपके पास रेलवे हो, हाईकोर्ट, पटवारी, जिससे कि आप एग्जाम देते हो। सवाल कैसे बन के आता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सवाल कैसा रहेगा एग्जाम में। सबसे पहले आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपके पास सवाल कैसे हल करना है, एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, अपन कैसे मानेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र रखना है अपन को। तो देखिए साथियों, आज शुरू करते हैं अपन आपके नया चैप्टर है ये बीजगणित का सूत्र। चलिए सवाल जैसे आपके पास पहला मैं रखता हूं, आपके पास जैसे दे दिया यहाँ पे मैं सूत्र रख देता हूं। पहले सूत्र रहेगा तो आपके पास पहचान कौन सी होगी। जैसे सूत्र है आपके पास, एक सूत्र मैंने रख दिया यहाँ पे। पहला सूत्र लेते हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, एक बात का एग्जाम में सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपको कि ये 2ab कभी कभार पीछे आ जाता है। कैसे? जैसे आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना कभी कभार ये b उठ के इधर भी आ सकता है, b यहां से हट के इधर भी आ जाएगा, तो आपके पास कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा ये बात है, आपके साथ सवाल तो ये है, सूत्र तो ये है, लेकिन सर हमें ये बताइए कि हम इसको पहचान कैसे करेंगे कि सवाल ये आएगा। तो देखो मैं सवाल दे रहा हूं आपके पास, सवाल नंबर पहला इसी सूत्र पर आधारित है। आपके पास दे रखा है 1509 गुणा 1509, ठीक है। आप कहोगे सर हम इसको ऐसे हल कर लेंगे गुणा करके, तो गुणा करने पर हल करने पर आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन देखो सूत्र से इससे हल करते हैं। अपन को क्या बनाना है, पहले तो ए बी लेना है। तो ए बी बनाओगे तो आपके पास ए रखो, क्योंकि ये 1500 से अधिक है संख्या, आपके पास 1500 से कितने अधिक है, 9 अधिक है। तो अपन ने ए क्या लिया यहाँ पे, ए लिया 1500 यानी 1500, और बी क्या लिया, कितना अधिक है ये 9 अधिक है। तो अब मैं जब इसको रखूंगा तो आपके पास आ जाएगा 1500 प्लस 9, और आपके पास कितनी बार है संख्या, डबल बार है। तो आप इसको क्या लगा दोगे, वर्ग कर दोगे। वर्ग ही तो है ये वर्ग ही तो है। अब अपन इसके टुकड़े कर दिए तो आपके पास ए और बी बनाना जरूरी है, चुटकियों में हो जाएगा, सिर्फ एक बात समझ लीजिए आप। अब आपके पास जब इसको हल करके रखोगे तो अब देख लीजिए ये सूत्र बन चुका है आपके पास, ए और बी, ये तो है ए और ये है बी। अब जहां भी आपके पास ए है तो 1500 का वर्ग रख देंगे आपके पास, और यहां रख दोगे बी का कितना का है, बी आपके पास कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 का वर्ग रख दिया। फिर उसके बाद 2, ए बी कितना है, ए बी है 1500, और बी कितना है आपके पास, बी है 9। दिख रहा होगा साथ आपको, यहाँ पे नमी नीचे रख देता हूं थोड़ा सा, ये आपके पास बी कितना है, बी है 9। तो देखो सूत्र बन गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। अब इसको हल करेंगे तो कैसे रखेंगे, आपके पास ये नहीं कि 1500 का वर्ग कैसे करें सर, अरे 15 का वर्ग दीजिए, आपके पास 2 जीरो है, उसका वर्ग करने पर कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है सर। इसकी कितनी जीरो लग जाएंगी, इसके 4 जीरो लग जाएंगे। तो आप रखोगे 1 2 3 4 प्लस 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अच्छा तो देखिए आपके पास रखोगे, यहाँ कितना है आपके पास, यहाँ 9 है, 9 है आपके पास। अपन ने रखा कितना, 18, और आपको 18 यानी 9 दिन 18 गुना 15 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27 यानी 270, और 270 तो आपके पास है ही, और कितने जीरो और लग जाएंगी, 2 जीरो। तो आपके पास इसको मैं यहाँ रख देता हूं, ये सवाल को हल करने पर हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है। और अपन को पता है कि पीछे को 81 आएगा, क्योंकि डबल डबल जीरो है, इधर डबल है, तो उस जगह अपन क्या रख देंगे, 81, तो आपके पास आएगा। लेकिन एग्जाम में आपको क्या है, जितने सवाल पूरे एक्शन को या पूरे सवाल को हल करने का वास्ते इतना करने के बाद पीछे जाना, आपके पास 2 अंकों पे वो डिजिट मिलना चाहिए जो आपके पास ये, क्योंकि यहाँ 0 0 आ रही है ना, इस वजह से। तो आपके पास कितने हो गए, 81। अब इसको जोड़ेंगे तो आपके पास देखिए 81 आ गया, फिर 0 आएगा, 3 3 जीरो हो जाएंगे ना यहाँ पे, फिर 0 आ जाएगा आपके पास, फिर जोड़ते हैं अपन कितना आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा आपके पास, 6 1 7। अच्छा जी, फिर आपके पास 5 6, फिर आ जाएगा कितना, फिर आ जाएगा वही 7, और आपके पास कितना आ जाएगा, 22। तो आंसर निकल के कितना आ गया आपके पास, 2,27,700, या क्या नाम से जो आंसर आपके पास दे रखा है, ये आंसर निकल के इसका आएगा। देखो चुटकियों में अभ्यास करेंगे तो चुटकियों में सवाल आपके पास हल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सर, मान लीजिए इसी पे आधारित ये तो था, उसके अलावा कोई सवाल वो घुमा के देता है, तो उसकी पकड़ कैसे करेंगे कि ये सवाल इस पे दे रहा है। चलिए वो भी देख लेते हैं अपन, दूसरा सवाल इसी टाइप पे। दूसरा सवाल अपन देखेंगे तो आपके पास देखने पर ये देखिए, दूसरा सवाल आपके पास इसी टाइप का है। अपने पास दे दिया 140 गुणा 140 प्लस, यहां दे दिया आपके पास 2 गुणा 280 प्लस 60 गुणा 60। इसको हल कीजिए। आप देखोगे सर इसमें तो काफी अंतर है,
वो जो पिछला सवाल अपन ने बताया था वो तो अलग था, आपके पास इस सवाल को कैसे रखोगे? तो देख लीजिए आपके पास इस सवाल के अपन ने वही टुकड़े बनाते हैं। बोलिए समान है कि नहीं? समान है। मैंने इसको क्या मान लिया आपके पास a, और डबल है तो a का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। फिर आपके पास यहां देखिए ये भी समान है, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया? b का स्क्वायर। कैसे रखा स्क्वायर? क्योंकि डबल था इसलिए अपने पास इसको एक b माना अपन, एक सूत्र बन जाएगा अपने पास। फिर उसके बाद यहां दे रखा है आपके पास कितने? 280। अब एक बात बताइए, आपके पास 280 कब आएगा? 280 कब आएगा? सॉरी यहाँ 60 था, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, बस अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 60 भी रखना पड़ेगा ना। अब उसने क्या छुपा दिया? 2 को छुपा दिया है, तो 2 को छुपा दिया है तो आपके पास अपन ने क्या रखा कि 280 कब आएंगे अपने पास? 280 तब आएंगे सर 140 गुना 2 करेंगे। इसका मतलब वो है a को क्या करा रहा है? आपके पास गुणा करवा रहा है, तब जाके आपके पास कितने बनेंगे? 280 बनेंगे। तो मैं यहां रख देता हूं कैसे बने 280। अपन ने 140 गुना 2 रखा, तब आपके पास 280 बने हैं सर। चलिए अब सूत्र बन चुका है आपके पास a का स्क्वायर प्लस यहां 2ab बनी गए आपके पास 2ab। अब ये पता होगा आपके 2ab कैसे बना सर? मैंने अभी निकाल के बता चुका हूं आपके पास। ये क्या है? ये आपके पास a था और ये b है, तो आपके पास b तो ऑलरेडी दे रखा है और ये b का क्या हो गया? स्क्वायर। यहां आपके पास a तो क्या माना अपन ने? a माना है 140, b क्या माना है? 60, और आपके पास दोनों को मानना निकालना जरूरी था, इसी सूत्र से अपन ने पकड़ा। अब यही एग्जाम आ गया तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा, इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, इसको और फिर जोड़ोगे। अपन इस सूत्र से तुरंत इसको पहचान लिया कि आपके पास बीजगणित का ये सूत्र लग रहा है इसमें। तो देखो इसका सूत्र निकल के क्या आता है आपके पास, अभी मैंने लिखाया था आपको, तो आपके पास का जो सूत्र निकल के आएगा वो आपके पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यह हो कि a और b को दोनों को जोड़ के क्या करो? उसका योग करो। तो आपके पास 140 जोड़ा अपन ने, 140 में कितने जोड़ दिए? 60 जोड़ दिए सर, ठीक है। अब आंसर यही बोलेगा अपना, नहीं कि इतना बड़े सवाल को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसी पे अपन ने, यदि अपन को आपको याद था तुरंत अपन ने रख दिया इसको। निकालने पर पैसे कैसे निकाला अपन ने? देखो सवाल के पहले अपन ने क्या रखा? दोनों समान थे तो a गुना a करते हैं तो a का वर्ग होता है। इसी तरह अपन ने माना इसको b माना, अपने पास b दे रखा है, a यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये पता नहीं आपके पास 2ab बनाने के लिए उसने क्या कर दिया? 140 को गुना 2 बार कर दिया तो 280 आ गया आपके पास, यानी उसने 2 को क्या कर दिया? छुपा दिया। अब अपन को सोचना पड़ेगा कैसे निकालना है अपन को इसको, 280 कैसे करना है। तो सूत्र बन गया आपके पास, अब जिसको जोड़ोगे तो कितना आ गया आपके पास? 200 आ चुके हैं, और 200 का जब आप वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। ये आपके पास कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि डबल है ना, वर्ग बोल रहा है तो आपके पास डबल हो जाती है, और घन बोलता है तो टिबल हो जाता है। तो आंसर कितना आ गया इसका? जो आपके पास आंसर निकल के आ गया वो आपके पास 40,000 आ चुका है, ठीक है। यहां तक समझ बैठ गया कैसे अपन ने रखा? पहले अपन इसका वर्ग किया क्योंकि दोनों समान थे, फिर अपन ने देखा यहाँ भी वर्ग कर दिया, इसको भी मान लिया, इसको ये मान लिया। यहाँ पर अपन कंफ्यूज थे तो अपन ने किया कि एक को रखने पर अपने पास क्या प्राप्त हो? 280, 2 से गुणा किया तो एक प्राप्त हो गया अपन को, कौन सा? 2ab प्राप्त हो चुका है। तो इससे एक सूत्र बन गया, एक स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपके पास इसे, अब मैंने बताया कि कभी कभार ये b है आपके पास यहाँ भी आ सकता है, ये a तो यहाँ रहेगा लेकिन b यहाँ भी आ सकता है, b सूत्र में, और पीछे भी जा सकता है। अभी देखिए सूत्र में पीछे आ गया, तो आपके पास एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ का सर b आ गया तो सूत्र गड़बड़ नहीं, सूत्र वो ही रहेगा। चलिए अब ये प्लस वाला हो चुका है तो माइनस वाला कर लेते हैं अपन। माइनस वाला कैसे हल होगा? मान ली इस जगह आपके पास दे दिया उसने माइनस, इस जगह क्या दे दिया उसने? माइनस दे दिया। अब इसको हल करेंगे आपके पास, तो वो सवाल कैसे देगा? जैसे मैंने दे रखा है आपके पास 1994 गुना 1994। आप इसको देसी फॉर्मूले से गुणा करके कर सकते हो, लेकिन सर टाइम लगेगा। तो अब अपन को पता है इसके मैं टुकड़ा क्या करूं कि मेरे पास ए और बी प्राप्त हो जाए। तो 2000 से कितना कम है? ये 2000 से 6 कम है, तो अब किस में चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। तो आपके पास 2000 से 6 कम है, बोलो सूत्र बन गया, ठीक है। तो मैंने ए क्या माना? ए माना कितना? 2000, और बी कितना माना मैंने? बी माना है 6। बस यही सवाल का सबसे बड़ा मोटो। अब इसको रखने के बाद इस सूत्र पर रखते हैं अपन इसको, तो यह सूत्र पर रखेंगे तो ए का कितना दे रखा है? 2000 का क्या करोगे? वर्ग करोगे। फिर उसके बाद बी का वर्ग करोगे, बी का वर्ग कितना दे रखा है? 6 दे रखा है बी आपको। फिर उसके बाद 2ab दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अब देख लीजिए इसको जब मैंने रखा तो 2 का वर्ग आप कहोगे 2000 का वर्ग कैसे निकाले? अरे 2000 का नहीं, 2 का वर्ग निकालिए, पहले तो 4 आता है,
और वर्ग दे रखा है तो आपके पास दुगना तो तिगना, तिगना तो चौगुना, तो आपके पास तिगना दे रखा है तो इसके 3 जीरो, कितने जीरो हो जाएंगे 6, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इसका अपन वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आ गया आपके पास 36, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब मैं इसको रखता हूं, देखो आपके पास कितना आ गया वही 24, अच्छा 2 दूनी 4, 6 का 24 और कितने जीरो आ गए 24,000 आ गए। अब देखो 36 है, 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, 36 है तो 36 तो आएगा आपके पास, मैं नीचे रख देता हूं, 36 तो आएगा आपके पास। फिर उसके बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है तो 1 जीरो और आ जाएगा आपके पास, और आपके पास कितना आ जाएगा, यानी इसको जोड़ते साथ 6, यानी 6 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद कितने जोड़ेंगे अपन, 0 6 7 और 39, ये आंसर आपके पास निकल के आया है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर आपके पास जो आंसर आया है वो आपके पास निकल के ये आ चुका है। आपके समझ बैठा होगा कैसे अपन ने इसको हल किया है। सूत्र से, बीजगणित के सूत्र से अपन इसमें लगाया, ऐसे रखते तो आपके पास गुणा हो जाता, काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अपन को चुटकियों में सूत्र याद थी बीजगणित को तो अपन इसको रख दिया। एक सूत्र आपके पास प्लस माइनस के मैं इसको बता चुका हूं, इसमें सिर्फ एक है कि आपको बी और ए मानना है। अब देखिए सूत्र नंबर दूसरा कैसे रखेंगे अपन, हालांकि मैं आपको पूरे सूत्र लिखा देता, लेकिन सवाल को सूत्र से बताने पर आपके पास क्या जाएगा, समझ को बैठ जाएगा। एक आपके पास आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना होता है 4ab होता है। तो देखिए 4ab होता है तो आप क्या करोगे, इसको जब 4ab होता है तो सूत्र आपके पास एग्जाम में कैसे आएगा सर सवाल इसका, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 4ab होता है, इसके 2 सूत्र बनते हैं सर, एक सूत्र ये भी होता है इसका, एक सूत्र ये रहेगा आपके पास, एक प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखिए सिर्फ यहां माइनस है यहां प्लस है, उसी प्लस माइनस में आपके पास चेंज हो गया। एग्जाम में सीधा जब माइनस आता है ऐसा ही सवाल हो तो सीधा 4 ठोक दीजिए, आप बिगर देखे 4 लगा दीजिए। आपके पास इस तरह का सूत्र बनना चाहिए। सवाल कैसे आएगा वो देखिए मैं बताता हूं आपको, पहले मैं आपको इसका बता देता हूं माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला देखते हैं अपन सवाल। माइनस में आपके पास दे रखा है उसने 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर, और फिर नीचे दे दिया उसने अपन को 867 गुणा 289। इसको हल कीजिए एग्जाम में। बोलिए आप जब इसको हल करने लग गए तो सीताराम हो गया ना, अपन इस तरह से करने लग गए थे, इसको सीताराम निकल गया अपना तो। तो देखिए पहले क्या करेंगे, अपन को कंडीशन पे क्या है कि ए और बी का सूत्र याद होना चाहिए अभी यहाँ कंडीशन पे, वरना आप इसको जैसे इसको जोड़ोगे फिर इसको घटाओगे वर्ग करोगे, इतने में तो आपके पास वाला लड़का चिटकियों में इसको हल कर देगा ट्रिक्स मार के। तो देखो ट्रिक्स का इस सूत्र का यूज करते हैं अपन को पता है कि a बराबर क्या मानना पड़ेगा, a बराबर मैं यहाँ रख देता हूं, मैंने a बराबर माना है 867 और b बराबर माना है 289। अब बस जहां a b है वहां रख देते हैं अपन। ये आपके पास क्या बन गया, a और b बन गया ना, ये तो a है, ये क्या है, ये b है। ठीक है, ये क्या है, ये a है और ये b है, तो किस में है, ये माइनस में है। अपन ने क्या रख दिया, इसमें माइनस रख दिया। चलिए अब माइनस था तो आपके पास रख दिया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को ये माना माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए अपन को पता है कि मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, आपको समझा दिया होगा मैंने, और मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट रख देता हूँ। a बराबर 867 और b बराबर 289। अब जब इसको अपन हल करते हैं तो आपके पास आता है 4ab, इस सूत्र को अपन जब निकालते हैं तो 4ab आता है, और जब इसको आप रखते हो तो देखो मैंने बताया a का कितना है b का कितना है, तो अपन ने सीधा रख दिया ab दोनों क्या है, गुणे में है सर। ये तो अपन ने देखा यहाँ पे कि इसका जो पार्ट्स है वो सूत्र ये निकल के आ रहा है, तो अपने पास ये निकल के आया, उस सूत्र को अपन ने क्या रख दिया, इसके नीचे रख दिया। अब बताइए ab से ab कट गया तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ गया, इसका 4। कितना निकल के आ गया, 4। तो मैं आपको सीधे ही बताता हूं, यदि आपके पास ये सूत्र याद हो, एग्जाम में सूत्र आ जाए तो ध्यान रखना, प्लस माइनस का जाए, एक साइड प्लस माइनस और यहाँ माइनस आ जाए तो सीधा उसका आंसर 4 कर दीजिए, आपके पास सवाल गलत नहीं होगा। चलिए सर ये तो 4 वाला था, अब मान लीजिए आपके पास ये तो प्लस की जगह माइनस होता तो क्या करते, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं अपन। प्लस की जगह माइनस होता तो आपके पास क्या करते, सॉरी माइनस है, इस माइनस की जगह प्लस होता तो क्या करते, देखिए आपके पास
ये प्लस रख दिया मैंने, सूत्र वही है। और अब यहां चेंज हो जाएगा, आपके पास इसकी जगह क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है जी, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सूत्र ये हो गया। अब इसका सवाल कैसे बनता है सर, चलिए अपन सवाल बना देते हैं। वही 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। फिर 956, एक सवाल डेफिनेट आपको पूछेगा ये एग्जाम में, क्योंकि इसका सूत्र काफी दशमलव भिन्न में बनते हैं, लेकिन सूत्र याद होने चाहिए अपन को। चलिए ये सवाल है और इसको हल करते हैं अपन। तो देखो मैं यहाँ पे रख देता हूं, पहले तो ये मानो ए, क्या मानोगे आप, क्योंकि इतना बड़े सवाल में ध्यान रखो कि इसमें ए और बी तो मानना पड़ेगा अपन को। तो मैंने शुरुआत में ए माना कितना 956 और बी कितना माना आपके पास 479, ये तो मानना पड़ेगा सर। अब देखिए ये माना तो आपके पास सूत्र में रखता हूं मैं सीधे। अब मैंने इसको जब रखा तो मेरे पास आया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये a है, ये b है, प्लस का चिन्ह आ चुका है, ये a है और ये b है, बीच में किसका चिन्ह आ चुका है, माइनस का। तो आपके पास सवाल में देखो सूत्र भी लिखा रहा हूं आपके पास, सवाल ही बता रहा हूं कैसे इसके एग्जाम में बनते हैं, सवाल कैसा आता है आपके पास। तो देखिए अब ये पता है दोनों समान है और गुणे का चिन्ह है, तो मैंने यहाँ क्या मान रखा था, इसको a मान रखा था। तो आप रखोगे a का होल स्क्वायर हो गया, और इसके बाद ये भी समान है तो इसको मैंने क्या माना था, इसको b माना था, तो आप क्या रख दोगे b का स्क्वायर। अब बताइए एक सूत्र से हमें एक चीज, एक सूत्र का एक भाग आ चुका है, इससे हमें पता लग गया कि इसका मतलब ये सूत्र जो लगता है वो तो 2ab का लगता है, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और इसको जब हल करते हैं जब आपके पास जो आंसर आता है वो सूत्र का ये आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और इसका एक पार्ट यहाँ पे है ही, तो मैंने इसको रख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको काटने पर आपके पास जो आंसर निकल के आया वो कितना आ चुका है, 2 आंसर आपके पास आ चुका है। तो बोलो कितना बड़ा सवाल, आंसर कितना 2। उसी तरह अपन ने पिछला सवाल किया, उसका आंसर कितना 4। तो एग्जाम में अपन को ध्यान रखना है कि इतने बड़े सवाल के लिए नियम आपके पास सूत्र रहना बहुत जरूरी है। एक बार फिर समझा देता हूं मैं, आपके पास रहेगा, देखिए पहले अपने पास सूत्र रखा मैंने, क्योंकि मेरे पहले सूत्र रखना जरूरी सही था कि आपके पास सवाल कैसे बनते हैं सूत्र पे। सूत्र ये था, सवाल मैंने आपके पास लगा दिया। सवाल ये है पहचान कैसे करोगे सर, कि आपके पास ये लगेगा पहचान इससे हुई है अपनी, कि ये सूत्र लगेगा किससे हुई है, प्लस से होती है, और माइनस होता है इसी जगह तो 4a भी आता है, तुरंत 4 रखते हैं अपन। बस ध्यान रखना है एग्जाम इस जगह माइनस आया तो 4 रखना है, और प्लस आता है सूत्र यही बनता है तो सीधा 2 रखना है, सिर्फ 2, बस कुछ नहीं करना। और फिनिश है वहीं पे सवाल। अब आपके पास और भी सूत्र हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास रहेगा बीजगणित के सूत्र का दूसरा पार्ट आपके पास लेके आऊंगा मैं। उसमें आपके पास थोड़े से बड़े होंगे, वो घन वाले पे करेंगे अपन, a का घन b का घन। कैसा लगा आपको पास वीडियो, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना सर, सब्सक्राइब करना, लाइक करना चैनल को। चलते हैं, नमस्कार जय हिंद साथियों। एग्जामों की तैयारी कीजिए, कभी भी एग्जाम हो सकती है आपके पास, ग्रुप डी की हो सकती है, एनटीपीसी रेलवे जो भी है आपके पास एग्जाम जरूर होगी। जिसके फॉर्म भर गए वो एग्जाम 100% होगी, जिसके फॉर्म भर गए हैं उसकी एग्जाम की 100% होगी, तो उसकी तैयारी कीजिए आप, और मैं आपके पास आता हूँ। तो चलिए ठीक है, आपके पास नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए आप दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।